दोस्तों, एक गुरुकुल में 3 शिष्यों ने पढ़ाई पूरी करने पर अपने गुरुजी से पूछा कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि सूखी पत्तियां तो जंगल में हर तरफ बिखरी ही रहती हैं। वे तीनों एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य निकल पड़े जंगल की ओर, लेकिन ये देखकर बड़े हैरान रह गए कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल मुश्किल से एक मुट्ठी भर ही थी। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से सूखी पत्तियां कौन उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। उन्होंने उससे विनम्रता पूर्वक याचना की कि वो उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पहले ही सभी सूखी पत्तियों का प्रयोग ईंधन के रूप में कर लिया था। निराश होकर वे तीनों पास के गांव की ओर चल पड़े कि शायद वहां कुछ मिल जाए। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे अपने गुरु के लिए गुरु दक्षिणा मांगी। लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। पर उसने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां जमा करती थी। पर भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो बूढ़ी माँ उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, क्यों पुत्रों, ले आए मेरी गुरु दक्षिणा? तीनों ने सिर झुका लिया। गुरुजी ने दोबारा पूछा तो उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। आपसे इतने सालों तक शिक्षा पाने के बाद भी हम आपके लिए इतना भी न कर पाए। हम स्वयं को बहुत व्यर्थ समझ रहे हैं। क्या हम इतने बेकार हैं? गुरुजी फिर पहले की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। एक बहुमूल्य सीख मिली है आज तुम्हें। ये ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं होती, बल्कि उनके भी कई उपयोग होते हैं। हम सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, और इसके भी 2 पहलू हैं। पहला, हमें भी किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। और दूसरा ये कि हमें कभी भी स्वयं को भी किसी से कम या बेकार नहीं समझना चाहिए। तुम लोग व्यर्थ नहीं हो। हम सब दुनिया में किसी न किसी मकसद को पूरा करने आए हैं। किसी को अपना मकसद जल्दी समझ आ जाता है और किसी को देर से। किसी का मकसद दुनिया में बड़े बदलाव लाता है, तो किसी का लोगों में खुशी व प्रेम का संचार करता है। हो सकता है कि अगर खुशी व प्रेम वाला मकसद पूरा ना हो तो जिन्हें बड़े बड़े काम करने हैं वो उन्हें ना कर पाए। जीवन के इस चक्र में सबका कोई ना कोई काम जरूर है, इसलिए न स्वयं को न किसी और को तुच्छ समझिए कभी भी। बात समझ में आई हो दोस्तों और पसंद आई हो तो कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मुश्किल शब्द अर्थों व उनकी अंग्रेजी उच्चारण के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, ध्यान से पढ़कर याद कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य सुविचार के साथ जल्द ही। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ सुपर ऑसम डे।